अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो खराटे लेते हैं वो ख़ुद भी परेशान होते हैं और ख़ुसूसी तौर पे जो उनके साथ सोने वाले होते हैं या उसी कमरे में सोने वाले होते हैं तो वो बड़े परेशान होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कैसे आप उन खराटों पे काबू डाल सकते हैं, डॉक्टर से बात करके भी, डॉक्टर से बात किए बगैर भी, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसी किस्म के छोटे मोटे ऑपरेशन की तो उन तमाम बातों का इस वीडियो में ज़िक्र होगा। ये होता क्यों है? बेसिकली जब भी हम सोते हैं तो तकरीबन कह लें कि हर दूसरा शख्स जो है उसको ये मसला होता है कि जब वो सोएगा तो उसके जो सांस लेने की ये जो नाली है इसके इर्द गिर्द के जो पट्टे होते हैं तो वो सारे जो पट्टे हैं वो रिलैक्स होते हैं। जाहिर है कि जब आप रात को सोए हुए हैं तो वो मसल रिलैक्स होंगे और जैसे ही वो रिलैक्स होंगे तो वो आपकी जो सांस की नाली जा रही होती है, यानी नाक से और मुंह से शुरू हों और नीचे फेफड़ों तक की अब मैं बात कर रहा हूँ, और ख़ुसूसी तौर पे इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है तो वो जो मसल्स होते हैं जब वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं तो वो पीछे की तरफ हटते हैं तो वो उस रास्ते को तंग कर देते हैं जिससे वो सांस गुजर रहा होता है, और तंग रास्ते से जब भी कोई हवा गुजरेगी तो उससे फिर आवाज़ पैदा होगी। अब ये कौन कौन से मसल्स होते हैं? जैसे आपकी जो ज़ुबान होती है उसके मसल्स, इसी तरह से पीछे एक, अगर आप शीशे में लाइट मार के देखें, अपने मुंह के अंदर लाइट मारें और शीशे में देखें तो आपको एक लोथड़ा सा लटका हुआ नज़र आएगा। उसको इंग्लिश में तो युवुला कहते हैं लेकिन उर्दू में उसको कव्वा कहते हैं। और इसी तरह से जो आपका तालू होता है, ख़ासतौर पर जो नरम तालू या सॉफ्ट पैलेट जो उसी युवुला के इर्द गिर्द का एरिया होता है, तो ये वो जगहें हैं या ये वो मसल्स हैं कि जो ख़ास तौर पे आपका जब आप सो जाते हैं गहरी नींद तो ये इतने रिलैक्स हुए होते हैं कि आपका सांस का रास्ता बंद हो जाता है, ख़ुसूसी तौर पे अगर आप सीधे सोए हुए हैं तो जिसके बाद से आपको जो है ये आवाज़ें आती हैं। ज़ाहिर है कि आप सोए हुए हैं, आपको बहुत मुश्किल है कि आपको कभी भी मालूम हो कि आप खराटे लेते हैं, लेकिन आपके साथ जो मौजूद लोग होते हैं उनको पता होता है कि आप खराटे लेते हैं, आप स्नोरिंग करते हैं। तो ये तकरीबन हर शख्स को ये मसला होता है। आमतौर पे तो हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप को बहुत ज़्यादा मसला नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी साइड पे लेट सकते हैं बजाय सीधा लेटने के, क्योंकि जब इंसान सीधा लेटता है तो ये जो मसल्स का मैंने जिक्र किया ये पीछे की तरफ ग्रेविटी की वजह से, कशिशे स्कल की वजह से पीछे गिरते हैं तो उससे रास्ता ज़्यादा बंद होता है। तो एक तो आप साइड पे सो जाएं, दूसरा कोशिश करें कि अपनी नींद जो है 6-7 घंटे की वो रोज़ाना पूरी किया करें। छोटे बच्चे हैं तो वो 13 घंटे की नींद लें, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो 10 से 12 घंटे की नींद लें। अगर वो नींद पूरी करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको ये मसला कम से कम होगा। साइड पे लेटें और इसी तरह से नींद पूरी करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो साइड पे लेटते हैं तो हमें तो फिर भी सीधे सुबह उठते हैं तो रात के किसी वक्त में हम सीधे हो जाते हैं। अगर ये मसला ज़्यादा तंग कर रहा हो तो हम लोगों को यहाँ तक कहते हैं कि जो आपका जो पजामाज होते हैं, जैसे रात को सोते हुए आप पहनते हैं, तो एक छोटी सी जो गेंद होती है उसको हम कहते हैं कि आप अपने उसके पाजामा की ऊपर वाली साइड पे सी लें ताकि वो सेंटर में, और जब भी आप सेंटर में होंगे तो आप चाहे आप सोए होंगे लेकिन आप साइड पे ही रहेंगे। तो एक ये बड़ी चीज़ है। दूसरा, फिर लोगों को हम कहते हैं कि आप अपना जो हेड साइड है बेड का उसको 4 इंच ऊंचा रखें तो उससे फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से लोगों को हम कहते हैं कि अगर आप मोटापा का शिकार हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, तो अपना वज़न कम करें, क्योंकि जितने लोग मोटे होंगे उतना ज़्यादा ये जो मसल्स हैं ये रिलैक्स होकर रास्ते को तंग करते हैं और ये मसला बनता है। इसी तरह से हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपको नाक का मसला है, जैसे एलर्जी होती है, बाज़ लोगों को छींकें आती रहती हैं, तो आपने डॉक्टर से मशवरा करके वो स्प्रे उनको तजवीज़ की जाती है स्टीरॉयड की, जिसकी वजह से फिर वो जो रास्ते हैं वो खुले रहते हैं, कंजेशन कम होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा नाक की बंदिश होगी तो उतना ज़्यादा फिर लोगों को ये खराटों का मसला होता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात लोगों में नाक की जो हड्डी होती है वो टेढ़ी हुई होती है। वो जो टेढ़ी नाक की हड्डी होती है जिसे डेविएटेड नेज़ल सेप्टम कहते हैं, डीएनएस, तो उसको भी जब आप ईएनटी के डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज करवा लेते हैं तो खराटों का जो मसला है वो कम से कम हो जाता है। अक्सर वीडियो में मैं जिक्र करता हूँ कि जो लोग शराब नोशी करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि इसकी वजह से ज़्यादा खराटे आते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा आपके ब्रेन को डिप्रेस करती है, आपकी जो नींद है उसको इतना गहरा शुरू में कर देती है कि जिसकी वजह से खराटे ज़्यादा होते हैं। तो इसके अलावा बाज़ औक़ात लोगों को कहा जाता है कि आप नाक के ऊपरी हिस्से पे ये जो ब्रिज होता है, नेज़ल ब्रिज, यहाँ पे टेप लगाएं। उस टेप को ऐसे लगाया जाता है कि जिसकी वजह से नाक का एरिया खुल जाता है, तो उससे भी लोगों को खराटे कम होते हैं। और बाज़ औक़ात लोगों को हम एक डायलेटर होते हैं, नेज़ल डायलेटर, एक्सटर्नल नेज़ल डायलेटर उन्हें हम कहते हैं, तो वो जो आपका डॉक्टर आपको दे देता है ईएनटी वाला, तो जिसकी वजह से आपको खराटे कम से कम होते हैं। यानी ये वो खराटे हैं जो अभी तक मैंने जिक्र किया है कि जिससे
आपको तो शायद पता ना चले, आपको कैसे पता चलेगा? इसका बड़ा आसान सा हल है। एक तो ये है कि आपके कमरे में सोने वाले आपको बता सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है खराटे लेने वालों की वजह से। दूसरा फिर ये होता है कि अगर आपको कोई नहीं बताता तो आप अपने मोबाइल के ऊपर एक वॉइस रिकॉर्डर होता है, एक एप्लीकेशंस होती हैं, उस वॉइस रिकॉर्डर को ऑन करके सो जाएं, और अगले दिन जब आप सुनेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये सबसे आसान है कि आप किस हद तक खराटे लेते हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको खराटे ज़्यादा आते हैं तो आप करीब तरीन डॉक्टर से बात करेंगे तो ये कुछ चीज़ें वो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे, जिसकी वजह से ये खराटों का मसला कम से कम हो जाएगा। ये मर्दों में ज़्यादा होता है ख़वातीन की निस्बत, और फैमिलीज़ के अंदर भी रन करता है कि बाज़ औक़ात फैमिलीज़ के अंदर भी ये इशू होता है। ये तो है खराटों की एक वो किस्म जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। अब हम बात करते हैं खराटों की उस किस्म की कि जो बहुत ख़तरनाक है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। एपनिया कहते हैं सांस के रुकने के अमल को। ऑब्स्ट्रक्टिव जब रुकावट आ जाए, स्लीप नींद कि नींद के दौरान सांस की जो लेने का अमल है उसमें ऐसी रुकावट आती है कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म लेते हैं। इस तरह का जो शख्स होता है जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, ये आम तौर पे ये बहुत मोटे जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा ये मसला होता है। यानी हर खराटे लेने वाला शख्स ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मरीज़ नहीं होता, लेकिन हर ओएसए का जो मरीज़ है उसको कहते हैं कि खराटे आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और इनके साथ वाले क्या बताएंगे, जो रूम में इनके साथ रूम शेयर करते हैं या बेड शेयर करते हैं, जैसे कि हस्बैंड को है तो वाइफ बता सकती है, वाइफ को है तो हस्बैंड बताएगा कि रात को बार बार ये खराटे भी लेते हैं, इनका सांस रुकता है और फिर ये हड़बड़ा के उठ जाते हैं, स्नॉर्टिंग जिसे कहते हैं कि पूरी एक आवाज़ के साथ, क्योंकि इनका सांस जो रुका हुआ होता है। तो एक तो ये चीज़ बताती है कि हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो। फिर सुबह उठ के इनके गले में दर्द होता है, रात को चेस्ट पेन भी इनको होता रहता है अक्सर। सुबह उठते हैं तो इनको सर में दर्द होगा, नींद पूरी नहीं होती, दिन में ये सोए रहते हैं, ये दूसरों से उलझते रहते हैं, चिड़चिड़ापन इनको होता है, डिप्रेशन इनको होती है, बहुत ज़्यादा अपने काम पे तवज्जो नहीं दे सकते क्योंकि रात को नींद नहीं पूरी हुई होती। तो ये कुछ ऐसे मसले हैं कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हो सकता है कि इस शख्स को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो। तो आप डॉक्टर के पास खुद जाएंगे या आपका जो पार्टनर है, आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, वो आपको बताएगा और आप मिल के जाएँ। तो जो बेगम है या मियाँ है वो पूरी हिस्ट्री देंगे कि रात को कैसे ये सब कुछ होता है, क्योंकि विटनेस एक होता है ना कि जी रात को ये बहुत खराटे लेते हैं, फिर ये इनका सांस रुकता है और ये फिर इस तरीके से यानी कि सारी वो स्टोरी सुनाएंगे। तो उसके बाद डॉक्टर फिर मुआयना भी करेगा, क्योंकि कुछ लोगों का जो ज़ुबान है वो बड़ी होती है, मोटी होती है, बाज़ लोगों का जो सॉफ्ट पैलेट है, ये जो ऊपर तालू आपको नज़र आता है, ये इसका गोश्त बड़ा होता है, बाज़ लोगों में यूवुला बड़ा होता है। तो ये जो और बाज़ औक़ात लोगों में गले के जो पीछे पट्टे होते हैं, फेरिंक्स होता है, गले का पीछे का हिस्सा जो सांस लेने के और खाने के अमल से पहले थोड़ा सा आता है गले का हिस्सा, तो वो बड़े हुए होते हैं। तो डॉक्टर वो मुआयना करेगा, डॉक्टर मुकम्मल मुआयना करेगा, तो उससे थोड़ा सा उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस शख्स को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। तो बाज़ का डॉक्टर आपका एक्सरे करवाता है, सीटी स्कैन या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI करवाता है, ये जानने के लिए, कन्फर्म करने के लिए। लेकिन जो सबसे अहम टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं पॉलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडीज़। जैसे पॉलीसोमनोग्राफी का क्या मतलब है? पोली कहते हैं काफ़ी चीज़ों को, सोमनो कहते हैं नींद को, ग्राफी कहते हैं कि जो हम ग्राफ बनाते हैं, तस्वीर लेते हैं, कोई किसी किस्म का जो टेस्ट होता है। इसका मतलब है ये एक ऐसा अमल है कि जिसके दौरान बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो घरों में ही किया जाता है, लेकिन अक्सर लोगों को कहा जाता है कि जहाँ पे पॉलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडीज़ की जाती हैं तो वो वहाँ पे रात को सोएंगे। जब रात को वो सोते हैं तो उनके सर पे भी कुछ इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं ताकि ब्रेन वेव को मॉनिटर किया जा सके। उनको पल्स ऑक्सीमीटर लगाया जाता है ताकि उनकी सैचुरेशन, यानी जब वो उनका सांस रुकता है तो उनकी जो सैचुरेशन है, खून के अंदर जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो कितनी गिरती है, उसको देखा जाता है। इसी तरह से उनकी ECG चल रही होती है मुसलसल रात को सोते हुए, ताकि देखा जाए कि हार्ट रेट कितना कम या कितना ज़्यादा होता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। तो उसके बाद देखा जाता है कि पॉलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडी से ये पता चलता है कि वो शख्स वाक़तन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मरीज़ है या नहीं है। तो ये भी एक बड़ा अहम टेस्ट है। एक दफ़ा पता चल जाए कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो जैसे मैंने कहा था कि या तो हम बाज़ लोगों को फिर मुंह के अंदर हम लगाने के लिए एक ओरल अप्लाइंसेस उन्हें कहते हैं कि आपका जो डेंटिस्ट होता है वो आपके मुंह के लिए ख़ास किस्म की चीज़ बना के देगा, वो आप लगा के सोएंगे तो उससे आपका ये जो एरियाज़ हैं खुले रहते हैं और आपको सांस लेने में आसानी होती है। इसके अलावा फिर CPAP कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, एक छोटा सा डब्बा नुमा मशीन होती है, ये लगा के पाइप के ज़रिए आप सो जाते हैं तो आपके सांस के जो रास्ता है उसको ये खुला रखता है ताकि आपको मसला नहीं होता। तीसरा फिर ये होता है कि अगर ये तमाम चीज़ें फ़ेल हो जाएं, क्योंकि देखें जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है वो जो मरीज़ होते हैं
उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उनको शुगर का मसला ज़्यादा हो सकता है, इसी वजह से उनको दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं, उनको फालिज के अटैक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस होता है जिस्म पे सोने के दौरान। तो फिर बात सर्जरी तक चली जाती है। सर्जरी 2-3 किस्म की होती है। जैसे एक सर्जरी होती है कि जिसको हम कहते हैं UPPP, यानी यूवुलो पैलेटो फेरेंजियोप्लास्टी। प्लास्टी कहते हैं रिपेयर को, कि किसी को ठीक करना। यूवुला, वो जो मैंने कव्वा बात की थी, वो जो पीछे गोश्त जब आप शीशे में लाइट मार के अपने मुंह में देखेंगे तो आपको वो लोथड़ा लटका हुआ नजर आता है, उसे यूवुला कहते हैं। पैलेट कहते हैं तालू को। फेरेंजियो कहते हैं गले का वो पीछे हिस्सा जो मैं बता चुका हूँ कि सांस और खाने के अमल से पहले आ जाता है। यानी ये एक ऐसा सर्जरी है जिसमें इन तमाम एरिया के मसल्स को ट्रिम किया जाता है, इनको पतला किया जाता है, इनको छोटा किया जाता है, ताकि ये जो रास्ता बंद कर देते हैं रात को सोते हुए तो वो मसला ना हो। एक तो ये सर्जरी है, ये बेहोश करके की जाती है, ज़ाहिर है बड़ी सर्जरी है ये। दूसरे को हम कहते हैं MMA। MMA क्या होता है? मैंडिबुलर एडवांसमेंट। एडवांस होता है कि चीज़ को आगे करना। मैग्जिला कहते हैं इन हड्डियों को, जो ये गालों की हड्डियों को। मैंडिबल ये जबड़े की हड्डियों को। यानी एक ऐसी सर्जरी जिससे इन हड्डियों को रूटीन से थोड़ा सा आगे किया जाता है ताकि रास्ता खुले, जिस रास्ते को इनके साथ लगे हुए जो पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं, उन्होंने बंद किया होता है। तो ये भी एक सर्जरी है। इसके अलावा बाज़ औक़ात फिर लोगों को एक हाइपोग्लोसल नर्व स्टिमुलेशन हम कहते हैं प्रोसीजर। हाइपोग्लोसल कहते हैं कि ग्लोस का मतलब होता है ये ज़ुबान को कहते हैं, हाइपो नीचे, वहाँ पे एक आसाब गुजर रहे होते हैं, जब उनका एक प्रोसीजर किया जाता है तो क्योंकि ज़ुबान के पट्टे भी पीछे जाके बंद करते हैं रास्ते को, तो वो भी फिर उससे भी निजात मिल जाती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या जो खराटे लेने का अमल है, देखें इसको मैंने इस वीडियो में 2 हिस्सों में तकसीम किया है। खराटे लेने का एक अमल है वो जो इतना ज़्यादा तंग नहीं करता, सिर्फ कुछ लोग ही 1-2 तंग होते हैं, बाकी मरीज़ की भी जान को कोई ज़्यादा कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है वो एक ख़तरनाक चीज़ है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, वरना ये आपको मसाइल बनते हैं इस तरह से। तो आपने देखा कि इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं और बाकायदगी से मिलती हैं, तो आपने ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट आपने कोई अच्छा सा अंग्रेज़ी में कर देना है ताकि गोरों को पता चले कि चैनल ठीक है। और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे भी चैनल स्ट्रांग होता है। और कोई वीडियो अच्छी लगती है, हज़ारों में से अगर एक, क्योंकि अब तो हज़ारों वीडियो हैं मेरे चैनल पे, तो कोई वीडियो लगता है कि एक अच्छी है, किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है, तो उसका जो लिंक है शेयर के ऑप्शन से कहीं पे भी शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।